पहले भी कहा, राहुल गांधी खुद ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कि अपने खुद के भाषण उठाकर देख ले। उन भाषणों के अंदर वो बोले हैं, सदन के अंदर उन्होंने कहा है कि किसान को आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने उत्पादन को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी को ये बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश के तहत ये सारा काम चला। बाकी ये जो कानून है ये तो किसान के हित के लिए बना है। मैं सोचता हूँ कि ये बजट बहुत ही शानदार है, जिसके अंदर निश्चित रूप से हर वर्ग को इसमें जोड़ा गया है और इसका लाभ पूरे देश को आने वाले कल में मिलेगा। ऐसा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार जब से आई है तब भूमाफिया हो चाहे उनको बढ़ावा दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और इनके नेता हैं वो सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने लोकसभा क्षेत्र में है। हमसे खास बातचीत करने के लिए सर, जो ये बजट था, कोरोना टाइम था, उसके बाद पहला बजट है, कितना टफ टाइम था जो एक साल निकला है और उसके बाद में जो बजट पेश किया गया उसमें खास तौर से किन बातों का ध्यान रखा गया? ये जो बजट है वह सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें गांव, गरीब और किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग सबका ख्याल रखा गया है और इस बजट से निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में जो हमने कल्पना की है कि आत्मनिर्भर भारत बने, उस दृष्टि से निश्चित रूप से इसको चरितार्थ करने वाला ये बजट होगा। और इस बजट में विशेषकर कृषि के अंदर भी मैं कहता हूँ कि काफ़ी जो एमएसपी के ऊपर खरीद होती है तो यूपीए के समय से दलहन और तिलहन के अंदर 40 गुना वृद्धि हुई है और गेहूं और धान के अंदर इसकी 3 गुना वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीज़ें और इस बजट के अंदर भी और आगे खरीद करने का प्रावधान किया गया है और साथ ही मंडियों को भी 1000 मंडी बढ़ाई जाएगी और हमारी जो बहनें हैं उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत भी एक करोड़ बहनों को और उज्ज्वला गैस दी जाएगी निःशुल्क। और साथ ही जो एक देश एक राशन कार्ड के तहत भी पूरे राज्यों को इसके आगे आने वाले समय जोड़ा गया है कि सब जगह एक देश एक राशन कार्ड होगा। तो इस तरह से ये जो बजट है उसके अंदर रक्षा क्षेत्र के अंदर हो या शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे कोविड की इस महामारी के बीच में स्वास्थ्य के अंदर भी जो 137% बजट को बढ़ाया गया है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी। तो मैं सोचता हूँ कि ये बजट बहुत ही शानदार है, जिसके अंदर निश्चित रूप से हर वर्ग को इसमें जोड़ा गया है और इसका लाभ पूरे देश को आने वाले कल में मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक सपना है 2022 में किसानों की आय दुगनी हो, उस सपने की अगुवाई, उस मिशन को पूरा करने के लिए आप लगे हुए हैं। किस तरीके की प्रोग्रेस है और आने वाले 2022 तक क्या ये सपना पूरा हो जाएगा? ऐसा है कि जो कृषि के 3 महत्वपूर्ण कानून हैं, उन कानूनों के माध्यम से ही इस मार्ग को हम प्रशस्त कर पाएंगे और इसके अंदर 10,000 एफपीओ बनेंगे, किसानों के समूह बनेंगे और वो समूह को हम मजबूत करें, इस दृष्टि से भी इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। और साथ ही गांवों के अंदर हम वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज कैसे स्थापित हो जहां पर किसान हो, तो इसके लिए भी बजट के अंदर प्रावधान है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जिसमें चाहे सम्मान निधि का विषय हो, चाहे एमएसपी पर खरीद करना हो, ये सारी चीज़ें और इनकम बढ़ाने का विषय हो, तो 2022 तक इसके लिए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं, मेहनत करके और आने वाले टाइम के अंदर किसान की इनकम बढ़ाएंगे। यही लक्ष्य है और इसको हम पूरा समय पर करेंगे। सर, इसी कानूनों का विरोध पहले तो आपके दिल्ली में हो रहा था, लेकिन अब तो राजस्थान में कई और जगह भी हो रहा है। राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि ये कानून है, ये किसान के हित के हैं और इन लोगों ने पहले भी कहा, राहुल गांधी खुद ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कि अपने खुद के भाषण उठाकर देख ले। उन भाषणों के अंदर वो बोले हैं, सदन के अंदर उन्होंने कहा है कि किसान को आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने उत्पादन को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। तो यही तो आज़ादी इसे मिली है और उनके घोषणा पत्र के अंदर था। पहले वो अपना घोषणा पत्र पढ़े और उसके बाद में जनता को आकर कहे और जनता को गुमराह करे। विपक्ष है वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और किसान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। इससे और नरेंद्र मोदी जी को ये बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश के तहत ये सारा काम चला। बाकी ये जो कानून है ये तो किसान के हित के लिए बने हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय को लेकर आपने फेसबुक और सोशल मीडिया पर निशाना साधा है। जिस तरीके से विश्वविद्यालय की ज़मीन है वो बेची जा रही है, गहलोत सरकार एबीवीपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, डंडे बरसा रही है सरकार, क्या कहेंगे? ऐसा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार जब से आई है तब भूमाफिया हो चाहे उनको बढ़ावा दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और इनके नेता हैं वो सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए हैं और हर विधायक यही चाहता है कि इस जो 2 साल या 3 साल का समय बचा है उसके अंदर अपना जितना काम करना करें,
भ्रष्टाचार का आलम है, ट्रांसफरों के पैसे लिए जा रहे हैं। क्या इस राजस्थान के अंदर ये स्थिति छोड़ के गए थे? आज राजस्थान के अंदर स्थिति बिगड़ी हुई है, तो इसके जिम्मेवार अगर कोई है तो अशोक जी गहलोत है। इनके विधायक, इनके कांग्रेस के नेता जिस तरह से गाँवों के अंदर या शहर के अंदर जहाँ भी अवसर मिलता है तो लूट मचाने में लगे हुए हैं। और लूट देखकर मैं कह सकता हूँ कि इसमें चाहे भ्रष्टाचार हो और चाहे ज़मीन हो, कहीं पर भी अवसर मिलता है तो उन भूमाफियों को बढ़ावा देने का काम भी अशोक जी गहलोत की सरकार कर रही है। सर जो बाड़मेर का जो एक निवासी जात वो पाकिस्तान चला गया है, गेमरा राम, जो कि बीएसएफ ने भी ये माना है, पाकिस्तान ने भी की ओर से भी ये माना गया है कि वो भूलवश चला गया, तो उसको लेकर आपको लेटर भी लिखा था, क्या कुछ उस मामले में आपकी ओर से कार्रवाई की जा रही है? मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगातार एम्बेसी से संपर्क में हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका समाधान होगा और हमारा भाई गेमरा राम है वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी वतन वापसी उसकी होगी। ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है, जिन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर जो जोधपुर में छात्रों की जो घटना हुई है उसको लेकर निशाना साधा है और विधायक और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।